आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। Midwest Hospital and Medical Institute विंग्स इंफोटेक विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है ग्लोबल वॉलपेपर हमजा कलेक्शन ICALS under ICALS EduScale Private Limited स्कूल ऑफ कंपटीशन School of Competition under CBSE Board। सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। रेल पार कुरैशी मोहल्ला वार्ड नंबर 24 में कई दुकानों पर रेलवे ने आरपीएफ की मौजूदगी में एक बार फिर चिपकाया नोटिस, जिससे इलाके में मचा हड़कंप। स्क्रीन पर आप नोटिस लगाने की तस्वीर साफ देख सकते हैं। इस दौरान हमने दुकानदार कमेटी के सेक्रेटरी परवेज अख्तर से बात की। इन्होंने बताया ये नोटिस पुराने नोटिस का फर्दर नोटिस है, जो ये बताता है कि पहले एक नोटिस दी गई थी जिसका लास्ट डेट था 22/5/2022, पर इस नोटिस का जवाब मुतमईन करने वाला नहीं है, लिहाजा फर्दर एक डेट दिया जा रहा है 27/1/2023 तक का, और इस वक्त में दुकानें खाली हुई तो ठीक रहेगा, वरना कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे हालात में दुकानदारों का डीआरएम और रेलवे इंतजामिया से कहना है कि दुकान तोड़ना तो दूर की बात, हम लोग नोटिस लगाने भी नहीं देते, पर अमला आया और अपना काम किया, इसलिए कोई रुकावट नहीं डाले। पर आइंदा अगर इस तरह की हरकत हुई तो हम लोग इसमें बहुत बड़ा बाधा डालेंगे और एहतजाज करेंगे। वहीं सदर गुलाम सरवर ने कहा कि यहाँ 400 से 500 दुकानें हैं, अगर इतने लोग बेरोजगार हुए तो हम लोग क्या करेंगे। वहीं इन्होंने कहा कि लड़ाई तो नहीं करेंगे, पर हाँ एहतजाज होगा। वहीं इलाके की काउंसलर फंसबी आलिया का कहना है कि हमारी मांग शुरू से यही है कि दुकान के बदले दुकान, पर अगर ऐसे ही हटाया जाएगा तो हम नहीं हटने वाले, बुलडोजर आएगा तो हम उस पर बैठ जाएंगे। इस मामले पर डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने भी अपनी बातें कही कि अगर रेल तोड़ना चाहती है तो बेशक तोड़ सकती है, पर उससे कबल इनके लिए इंतजाम करना होगा, तभी ऐसे कदम लेने चाहिए। इन सबके बीच गुलाम सरवर ने भी अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि लोगों को बेवकूफ बनाने से कोई फायदा नहीं है, रेल का वो अपना चीज है और वो लेगा ही, आप चाहे कुछ भी कर ले। कुछ जिम्मेदार लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप याद कीजिए, डीआरएम ऑफिस के सामने एक बीफ मार्केट हुआ करता था, रेल ने 3 नोटिस दिया, पर आखिर नतीजा क्या हुआ, रेल ने तोड़ दिया। आदिल जलील अंसारी हाँ
Person coming delivered evicted from the रेलवे की तरफ से कुछ लोग आए थे जिसमें आरपीएफ के अफसरान भी थे और डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे। वो आकर के एक पेपर का बंडल लिए हुए थे। स्टार्ट किए नदी वाले पुल के पास से। हमने दरियाफ्त किया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये नोटिस है। तो नोटिस पढ़ने पहले तो नहीं दिया, नोटिस को चिस्पा कर दिया। नोटिस को जब हम लोगों ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई कि इसमें पुरानी नोटिस का फर्दर नोटिस है। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक नोटिस दी गई थी जिसका डेट था 22/5/2022 का लास्ट डेट दिए थे। उसका आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लिहाजा आप लोगों को फर्दर एक डेट दिया जा रहा है 27/1/2023 तक का। इस पीरियड में आप लोग अगर खाली कर देते हैं तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, ये वरना कोई कानूनी कार्रवाई जो है सेक्शन के तहत किया जाएगा। तो इस सिलसिले में डीआरएम साहब से और रेल प्रशासन से हम दुकानदारों की तरफ से ये कहना है कि दुकानदारों का दुकान को तोड़ना तो दूर की बात, दुकान में तो नोटिस भी हम लोग चस्पा करने नहीं देते, लेकिन चूँकि अमला आया काम करने के लिए हम लोगों ने काम में कोई रुकावट नहीं डाला। लेकिन अगर आइंदा इस तरह की हरकत हुई रेलवे प्रशासन की तरफ से तो हम लोग किसी कीमत पर इस जगह को तो छोड़ने वाले हैं नहीं। अलबत्ता किसी तरह का आप लोग एक्शन टेकन करने के लिए आएंगे तो हम लोग उसमें बहुत बड़ा बाधा खड़ा करेंगे और बहुत बुरी तरह का आंदोलन में हम लोग जाने वाले हैं। और इसका ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम लोग किसी कीमत पर बेरोज़गारी वाला मसला को दूर करने के बजाय बेरोज़गारी बढ़ाने में आपका सहयोग किसी कीमत पर नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है, हमारे इलाके का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और तमाम मुस्तकबिल को संवारने के लिए जो हम लोग कारोबार कर रहे हैं, इस कारोबार में बाधा डालने की कोशिश करेगा अगर रेल प्रशासन, तो हम लोग इसको किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। और दुकानदारों से एक अपील ये करते हैं कि आप तमाम दुकानदार इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें। आइंदा हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन में जाने वाले हैं, इसका हम लोग बहुत जल्द ही डेट का ऐलान कर देंगे। इस सिलसिले में आज हम लोगों की कमेटी की एक मीटिंग भी है, उस मीटिंग में इसका हम लोग चर्चा करके बढ़िया सा फैसला करने के बाद हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। मेरा नाम परवेज़ अख्तर, मैं दुकानदार कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ। ये हमारे सदर साहब हैं गुलाम सरवर साहब। तो ये हम लोगों ने अभी खड़े खड़े यहाँ पे मशवरा किया कि इसके लिए हम लोगों को ज़बरदस्त आंदोलन में जाना ही होगा, वरना कोई दूसरा रास्ता है नहीं। नोटिस के बारे में यही कहना है कि इतने यहाँ 400 से 500 दुकानदार हैं। अगर ये सब बेरोज़गारी हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, अगर ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, हम लोग सभी बेरोज़गार हो जाएंगे, तो हम लोग करेंगे क्या? सभी का फैमिली है, हम लोग को फैमिली को भी बचाना है, परिवार भी बचाना है, बिजनेस भी बचाना है, रोज़गार भी बचाना है। तो हम लोग सब मिल के आंदोलन करेंगे। लड़ाई तो रेलवे से हम लोग को फाइट नहीं करना है, आंदोलन के जरिए ही हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरा नाम गुलाम सरवर, प्रेसिडेंट ऑफ आरजी पार्टी। क्या करेंगे उन लोगों का? इस सरकार का बार बार यही काम है, नोटिस चिपकाना और फिर लोगों को हरेसमेंट करना। और हम लोग का जो कल तक जो मुद्दा था हम लोगों का कि हम लोग हटेंगे, लेकिन हम लोग का शर्त यही है कि हम लोगों को कहीं भी पुनर्निवास किया जाए। ये जो दुकानदार है यहाँ पर कम से कम 550 दुकानदार है, और इस 550 दुकानदार के पीछे कितना फैमिली है ये उन लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए था। ये लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ पर हम लोग पहले भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, हम लोग को पुनर्निवास का कहीं पर जगह दीजिए, दुकान बना के दीजिए। दुकान है, दुकान के बदले दुकान दीजिए, हम लोग आपको जगह खाली करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 2 दिन 4 दिन से यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से भी है, किसी का तो 3 पीढ़ी पार हो गया।
तो भाई ऐसा हम लोग इतना जल्दी हम लोग नहीं मानेंगे। चाहे बुलडोजर आ जाए, गोली चले, हम लोगों को मारा जाए, सबसे आगे हम लोग आगे थे, हैं और रहेंगे। यही वाकया हम लोग आप लोगों को एक बार बता दें कि वार्ड नंबर 30 में वहाँ बोरो 3 के पास में वहाँ पर भी यही बात हुआ। वहाँ नोटिस जाके अचानक लगा, बिना नोटिस का वहाँ तो बुलडोजर ही लेकर आ गया कि तोड़ेंगे हम लोग। ये कोई आसान काम नहीं है या बहुत छोटा बात नहीं है कि आप आए, तोड़े और चले गए। और ऐसा नहीं है भाई, यहाँ 550 जो हम लोग का यहाँ पर दुकान है, उस 550 जो लोग बैठते हैं दुकान में, उसका फैमिली का पीछे, उसके पीछे कितना फैमिली है, कम से कम 10,000 प्लस। ये लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को जब तक दुकानदार दुकान के जगह में दुकान कहीं नहीं मिले, हम लोग इस जगह से 1 इंच नहीं हटेंगे। चाहे हम लोग का बदन का 1-1 इंच का 1-1 कतरा का खून खाने निकल जाए, बुलडोजर आएगा, बुलडोजर में बैठ जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हमारा ये आवाज़ चाहे दिल्ली तक जाए, कहीं भी जाए, कोई भी कहीं भी जाए, वो कितने भी बड़ा लीडर के पास जाए, मेरा सिर्फ यही वक्तव्य है, हम लोग का पुनर्निवास किया जाए। हम लोग को दुकान का जगह में दुकान चाहिए, वरना हम लोग 1 इंच नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। यही हम लोगों का नारा है बस। मैं फंसबी आलिया, वार्ड नंबर 24 की काउंसिलर, फंसबी आलिया। मेरा बस इतना ही कहना है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। रेल का अपना जो चीज़ है, रेल लेगा ही, वो आप चाहे कुछ भी कीजिए। जो जिम्मेदार लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं, यही धोखा आप याद कीजिए। डीआरएम ऑफिस के सामने एक हम लोगों का बीफ मार्केट हुआ करता था, रेल ने 3-3 नोटिस दिया और वो लोगों ने तीनों नोटिस ले जाके मंत्री जी को दिया कि देखिए ये नोटिस आया है, ये नोटिस आया है, ये नोटिस आया। नतीजा क्या हुआ? रेल ने तोड़ दिया, खत्म हो गया मामला। अगर पहले नोटिस में ही अगर रिस्पांस ले लिए होते, अगर पहले नोटिस में ही मामला कर लिए होते, अगर दूसरे नोटिस में भी अगर आप बैठ के नेगोशिएशन कर लिए होते, तो रेल कुछ ना कुछ उसके बदल में कोई जगह देता। लेकिन आपने तो भरोसा किया मंत्री पे, और मंत्री तो नतीजा जानते ही हैं कि जो आज चल रहा है, उसके लिए तो और कुछ कहने की जरूरत है नहीं। দেখুন বারবার এটা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছে, ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্ট তো করবই, ডেভেলপমেন্টের জন্য জায়গা লাগবে, কিন্তু যেখানে যারা থাকছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য চিন্তাভাবনা করে করতে হবে। কর্পোরেশনে আমাদের দেখেন, আপনারা দেখবেন যে HLG পাশে যে ঝোপড়িগুলো ছিল, ওইখানে ডেভেলপমেন্টে কাজ হবে। সেই 32টা পরিবারকে আমরা আগে একটা পুনর্বাসনের জায়গায় ঘর দিয়েছি, তারপরে ভেঙেছি। তো রেলের কাছেও আমাদের আবেদন যে আপনারা আমাদের রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে বসুন, বসে একটা পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থাটা করুন। তো নিশ্চয়ই ডেভেলপমেন্টের জন্য ভাঙার জন্য আমার কোনো আপত্তি নেই, ভাঙুন, কিন্তু ভাঙার আগে যারা ওইখানে বাস করছে, থাকছে গরিব মানুষ, তাদের জন্য পুনর্বাসনের জন্য একটু বসে আলোচনা করে জায়গাটা ঠিক করতে হবে। রেল বলছে আমাদের সম্পত্তি, আমরা কেন পুনর্বাসন দেবো? জবরদখল করে বাড়িতে থাকছে, তাদের জন্য আমরা কেন দেবো? না না, রেলের জায়গাতে থাকছে, গরিব মানুষের যে কোনো জায়গায় থাকছে, কিছু পাইনি সেখানে জায়গাটা পেয়েছে থেকে যে ঠিক আছে, তার জন্য তো তাকে রাস্তা উপর দাঁড় করিয়ে দেবো না, সেটা সরকারের মধ্যে দায়িত্ব পড়ছে। রেলের একটা স্টেশনে বসুক, বসতে তো হবে। যদি ওদেরকে জোর করে তোলা হয় তাহলে সেটা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা তৈরি করবো, আন্দোলন হবে। कांग्रेस काउंसलर गुलाम सरवर और वार्ड 28 के कई लोग मेयर विधान उपाध्याय को गुलदस्ता देने पहुंचे। गुलाम सरवर ने बताया कि गारोई नदी के किनारे गार्डवाल के लिए 21 लाख का फंड पास हुआ और जल्दी काम भी शुरू होगा। इसी खुशी में मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया गया। वहीं इन्होंने इनके इलाके में मौजूद आर्या प्राथमिक स्कूल के बारे में बताया कि स्कूल की हालत काफी खस्ता है, सही इंतजामात नहीं है, जिसको नजर में रखते हुए 10 कट्ठा वेस्टेड जमीन पर इसको शिफ्ट करने की मंसूबाबंदी की गई थी, पर अचानक इसी जमीन पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी शिकायत भी आज मेयर विधान उपाध्याय से की गई है। मेयर साहब के पास वार्ड नंबर 28 के तमाम मैंने ज़्यादातर हाजी साहब थे, तमाम लोग थे कि इतने इस दरमियान जो है बोर्ड में पैसे के कमी के बावजूद मेयर साहब ने 81 लाख रुपए का मैंने नदी के वालगाट के लिए ग्रांट किया है। उसके लिए तमाम लोग खुशी का इजहार करने के लिए व शुक्रिया अदा करने के गर्ज से तमाम लोग आए हुए थे। मैंने मेयर साहब को ये भी एक कॉम्प्लेन दिए कि मैंने मेरे वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल है, आर्या प्राथमिक प्री प्राइमरी स्कूल। उस प्री प्राइमरी स्कूल में आप अगर विजिट करेंगे, देखेंगे तो ना सलीके से बच्चों को बैठने का जगह है, टाली का बिल्डिंग है, न पानी मुहैया है, न लाइट मुहैया है, लेडी टीचर जो है वो हेड मिस्ट्रेस है, बाथरूम का कोई अरेंजमेंट नहीं है।
तो हम लोगों ने पीछे में एक 10 कट्ठा जगह स्कूल के उस वेस्टेड लैंड के लिए हम लोग मैंने वेस्टेड लैंड को हम लोगों ने उस स्कूल को शिफ्ट करने के लिए करीब करीब तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन मैंने ताज्जुब है कि अब मैंने उस ज़मीन पे अचानक देखा जा रहा है कि मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, और हम लोग सेवरल टाइम कहने के बावजूद, कॉम्प्लेन करने के बावजूद, स्टॉप ऑर्डर होने के बावजूद, बीएलआरओ का रिपोर्ट के वेस्टेड लैंड है उसके बावजूद मैंने कंस्ट्रक्शन चलता जा रहा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कूल आखिर मैंने बन पाएगा भी या नहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि नहीं कि हिंदी मीडियम ये स्कूल मैंने सलीके का स्कूल बन पाए। ये अब मैंने हम लोग ओसी नॉर्थ को फ़ोन करते करते मैंने परेशान है, हम लोग मैंने तमाम अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन नतीजा ज़ीरो है। और बड़ा अफसोस है कि अगर ये स्कूल नहीं बन पाया तो फिर फ्यूचर में कभी ये स्कूल नहीं बन पाएगा। होप गिवर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले हाजीनगर में करीब 120 लोगों के दरमियान शॉल तकसीम किए गए। तंजीम की जानिब से मोहम्मद साकिब अख्तर व आदिल मुकीम ने ज्यादा जानकारी दी है। पेश है ये रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ पे जो है होप गिवर वेलफेयर सोसाइटी, ये यहाँ के सभी नौजवान और हम सब मिलकर आप लोग के लिए जो है एक टीम को तैयार किए हैं, ताकि आपके भले के बारे, आपके अच्छे के बारे सोचें और उसको अंजाम दें। गोल्डन लो, ठीक है, पकड़ो। जिनको जिनका होगा आप लेके लीजिए। नहीं माँ जी, आप दूसरे के हुकूक में मारने वाला बनेगा, यही बच्चा आगे चल करके एक दूसरे का दुश्मन बनेगा। क्यों? इसलिए इसको सही तालीम नहीं दी गई। मैं आपको एक बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि इंसान और जानवर के अंदर एक चीज तमीज करती है, वो है तालीम, वो है एजुकेशन, वो है तालीम और शिक्षा। कि इंसान के अंदर अगर तालीम हो, आप देखेंगे कि बैल को भी 4 जो है 2 पैर और 2 हाथ है, और वो जो है बेहतरीन चल रहा है। नौजवान हाजीनगर के जो हैं उन्होंने अपने जज्बा को दिखाया, और एक जज्बा के तहत जो है हमारे हाजीनगर के जो छोटे हैं या सर बड़े हैं, सारे लोग चाहे किसी भी उम्र के हो, उन्होंने यहाँ पर आकर के हम गरीबों के लिए और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए जो है शॉल का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग होप गिवर के तहत जो है ये काम को अंजाम दे रहे हैं। ये होप गिवर बेसिकली ये है कि हमारे तरफ से और हमारे पूरे मोहल्ले के नौजवानों की तरफ से एसोसिएशन एक वेलफेयर सोसाइटी है, और उसी के तहत जो ये काम करने को हम लोग जा रहे हैं। हमारा जो नस्बुल आइन है बहुत वसी है, बहुत बुलंद है। हम मार्च में दूसरे प्रोग्राम कराने वाले हैं, और जिसमें बच्चों के लिए जो है तमाम स्कूल को हम लोग जो प्राइवेट स्कूल है और जो भी सरकारी स्कूल उस स्कूल को विज़िट करेंगे, और वहाँ पर तमाम बच्चों को जो स्टेशनरी है और बुक्स वगैरह है, ये इस तंजीम के तहत जो अंजाम पाएगा, और जो गरीब बच्चे हैं उनको तालीमी जो सलाहियत उसकी लियाकत को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिश हम करेंगे, ताकि हमारा मुआशरा ऐसा मुआशरा बने जहाँ पर तालीम के साथ साथ जो और एक्टिविटीज़ है, जो स्किल्स है, उसको भी डेवलप करने के लिए कोई ऐसा छत्र छाया उसको मिलना चाहिए जहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। हमारा लगभग हम आज जो है 120 लोगों के बीच में जो है शॉल बांटने डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रोग्राम हम लोग आज कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद साकिब अख्तर हुआ, और मैं हेब्रोन मिशन स्कूल एक इंग्लिश टीचर हूँ, मिशनरी स्कूल का। जी, आज ये प्रोग्राम कराया जा रहा है होप वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, और ये इनकी बहुत अच्छी पहल है, और ये हमारा इनिशिएटिव है कि हम ये आगे भी लोगों के लिए खड़े रहें और अच्छा काम कर सकें। हमारे बहुत सारे रेल पार के नौजवान भी इसमें शामिल हैं। हमारे ख़ास करके साकिब भाई और सलीम भाई, ज़ीशान है, अख्तर है, राजा है, तनवीर है, असद है, तो ये सब जो हैं, और भी हमारे होप वेलफेयर सोसाइटी के और भी जो भी मेंबरान हैं, और भी जो हमारे सब साथी हैं, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब मिल के एक ये प्रोग्राम का आगाज़ किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी
जो इसी किस्म का प्रोग्राम हम लोग आगे रखेंगे। आज ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और लोगों के पास उनके जो है कुछ आने वाले दिन में उनके साथ खड़ा रहना है। जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोगों को अपना काम करना है और बस इसी तरह आप सबकी दुआ की भी ज़रूरत है कि हम आगे, साथ की भी ज़रूरत है कि हम लोग आगे भी ऐसे ही काम कर सके। बस मेरा नाम हुआ आदिल मुकीम। नाजरीन, वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफी को जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर।
मिला पोस्ट ऑफिस बंद करने का, लेकिन बंद नहीं होने से अच्छा रहेगा। असुविधा मतलब बहुत असुविधा होता है। यहाँ नज़दीक में हम लोग को सुविधा होता है, पोस्ट ऑफिस खुला रहने से बहुत सुविधा होता है। जी, मेरा नाम हुआ नंदू ठाकुर। हम लोग चाहते हैं जो बंद नहीं हो। हाँ, क्या हम लोग बहुत असुविधा हो जाएगा, यहाँ का पब्लिक सब असुविधा हो जाएगा। हाँ, रहने से अच्छा रहेगा, हम लोग को सुविधा होगा। कोई बोलिए। হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ এইখানে দোকান আছে। আমার পয়সা আছে, ওখানে রেকারিং আছে। বন্ধ হলে অনেক অসুবিধা হবে। অনেক বন্ধ হলে অনেক অসুবিধা হবে না আমাদের। আমার নাম জুলাল মোজা। ভীষণ অসুবিধা হবে, এটা আমাদের মানে মেন সেন্টারে আছে না, এটা যদি রিমডেলিং করে দেওয়া হয় তার জন্য আমরা খুব উপকৃত হব। এই যে আপনারা যে এইখানে বাজার হাট করতে এলেন তখন টাকা পয়সা জমা হচ্ছে, হ্যাঁ, যদি এটা বন্ধ হয়ে যায় এরপরে তো অন্য কোথাও হলে তো মানে অনেক অসুবিধা হবে, সময় বার করতে হবে আমাদের। হ্যাঁ সেটাই, এটা আমাদের বাড়ির কাছাকাছি, খুবই কাছাকাছি, মানে হেঁটে এলে 2 থেকে 4 মিনিট সময় লাগে। এটা বন্ধ করলে মানে আমার বলে বলছি না, অন্যান্য যত পাবলিক আছে তাদের অসুবিধা হবে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি এটা যেন মেনটেনেন্স হয়ে যাক, রিমডেলিং হয়ে যাক। আপনার নাম? हिरेंद्र नारायण चंद्र। इसको बंद किया जा रहा है इसको का तरफ से, आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, मार्केट पोस्ट ऑफिस इसका नाम ही है, और ये मार्केट पोस्ट ऑफिस इसके लिए खोला गया है कि आदमी हाट बाजार करने आता है तो अपना पोस्ट ऑफिस का भी काम करके चला जाता है, और जन साधारण को जो असुविधा होगा, मान लीजिए यहाँ से हटा देने से बहुत ज़्यादा असुविधा हो जाएगा। फिर मार्केट माने पोस्ट ऑफिस के लिए अलग से उसको काम करना पड़ेगा, समय अलग निकालेगा। ऐसे ही तो इंसान के पास समय नहीं है, समय का बहुत कमी है सभी के पास। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मार्केट पोस्ट ऑफिस यहाँ से नहीं हटे, स्थानांतरित नहीं हो। स्थानांतरित होने से सभी को असुविधा होगा, जन साधारण को असुविधा ज्यादा होगा। हम लोग तो यहाँ देखते हैं ना, हम लोगों की यहाँ दुकान है, 10 आदमी को डेली मैंने उन लोगों का हेल्प करते हैं कि भाई यहाँ से ऐसे कीजिए, ऐसे पोस्ट ऑफिस आज बंद है, किसी कारण बंद है तो उसको यहाँ कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा सकता, लेकिन हम लोग उसको बताते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है, आज नहीं खुलेगी, कल खुलेगी। कितना पुराना पोस्ट ऑफिस है? ये पुराना पोस्ट ऑफिस हमारे जन्मों का भी पहले का, हमारा 70 साल हो गया, हमसे भी पहले का ही पोस्ट ऑफिस है। और हमारा नाम काशीनाथ भगत। একটা কথা বলে রাখি যে আমরা আমাদের ছোটবেলা থেকে দেখছি, আমাদের এখানে একটা ছোট পোস্ট অফিস ছিল, বানপুর পোস্ট অফিস, যেটাকে আমরা মার্কেট পোস্ট অফিস বলতাম, এবং বড় পোস্ট অফিসটা ছিল স্টেডিয়ামের সামনে, পরে সেটা স্থানান্তরিত হয়ে ভারতীয় বনের পাশে হয়ে যায়। এই দিকে যে পোস্ট মানে মার্কেট যে পোস্ট, সেটা শান্তিনগর, সুভাষপল্লী, বিধানপল্লী এইদিকে লোকেরা ব্যবহার করতো, এতে অনেক বয়স্ক লোকের পেনশন MIS ছিল, এবং ওইদিকে যে বড় সেটা রাঙাপাড়া, ধরমপুর ওইদিকে এগুলো করতো। এবার ন্যাচারালি ঘটনা যেটা শুনতে বললাম, সেল ইস্কো কর্তৃপক্ষ দুটো পোস্ট অফিসের উপর কাগজ দিয়েছে যে বন্ধ করার জন্য, তবে জায়গাগুলো লাগবে। এবার কথা বলা বক্তব্য হচ্ছে যে এগুলো একটা সামাজিক পরিষেবা, মানে সমাজ থেকে এই পরিষেবাটা দেওয়া হয়। এবার মনে করুন এই পোস্ট অফিসগুলো বন্ধ করে যদি দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে বয়স্ক যারা তাদের পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব না, এবং মনে করুন একটা খারাপ জায়গাতে হলো, এবার সেখানে টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়া একটা রিস্কের ব্যাপার হয়ে যায়। তো আমার আবেদন যে সেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এটা বসে তারা যে জিনিসটা পুনর্বিবেচনা করেন, এবং যাতে পোস্ট অফিসগুলো স্থানান্তরিত করা না হয়। এটা করলে কি এটা সমাজের একটা বিরূপ এফেক্ট পড়বে আমাদের মনে হয়, সাধারণ মানুষ। আমরা মনে করুন আজকে আমি জানি পোস্ট অফিস ভারতীয় বন এখানে, তো পোস্ট অফিস যদি দূরে সেভাবে আমাকে সেই টাইমটা ফেলে আমাকে কোথাও যেতে হবে। এই পোস্ট অফিস এগুলো সামাজিক মূল কথা, এটা হচ্ছে সামাজিক পরিষেবা, সমাজ থেকে পরিষেবা দেওয়া হয়। তো এই পরিষেবাগুলো সরালে অবশ্যই অসুবিধা হবে। আপনার নাম? অভিজিৎ মজুমদার। বানপুর শহরে দুটো পোস্ট অফিস আছে, একটা মুখ্য ডাকঘর যেটা আমাদের বানপুর ভারতী ভবনের পাশে,
আরেকটা মার্কেটে, যেটাকে আমরা মার্কেট পোস্ট অফিস বলি। তো হঠাৎ করে ইসকো সেল আইএসপি কর্তৃপক্ষ আপনার আরও পাশের যে জায়গাগুলো আছে, শান্তিনগর, নরসিংবাঁধ, এখানকার মানুষজন থাকে, টাউনের একটা অংশ আছে, আর বড় পোস্ট অফিসটা তো পুরো বানপুরের একদম ওইদিকে ধরমপুর রাঙাপাড়া থেকে শুরু করে ওইদিকেও কারখানার পেছনেও, আবার ওইদিকে শেষ প্রান্ত কালাঝরিয়া, আমাদের নবগণ্ডি, বৈষ্ণবমান, পুরো টাউনের যারা রিটায়ার করেছেন আমাদের সেল থেকে বলুন, রেল থেকে বলুন, ইসিএল থেকে বলুন, অনেকেরই ব্যাংকের খাতা ইত্যাদি আছে। আর অনেকে যেমন এমআইএস আছে, আবার বয়স্ক মানুষদের বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, এটাও অনেকে পান। তো আমরা ইসকোর কাছে আবেদন করব, আমি নিজে এই ওয়ার্ডের পৌরপিতা হিসেবে, যে ইসকো যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন এটাকে তারা পুনর্বিবেচনা করবে। কারণ এত বয়স্ক মানুষ, তাদেরকে আমরাই দেখি ঘরের মানুষেরা, অন্য লোকেরা ঘরে ধারে কোনো রকমে পোস্ট অফিস অব্দি নিয়ে যান। এরপরে যদি বন্ধ হয়ে যায়, আপনারা দেখছেন আমাদের সাথে আমাদের এজেন্ট বন্ধুরাও আছেন, আমাদের 8 জন এজেন্ট আছে ছোট পোস্ট অফিসে, 40 জনের মতো আছে বড় পোস্ট অফিসে। এর আগেও একটা সমস্যা হয়েছিল, তখন ইসকো এই বড় পোস্ট অফিস, যেটা আমাদের মুখ্য ডাকঘর, সেটাকে অন্য একটা জায়গায় ওই আমাদের বিসি গ্রাউন্ডের ওখানে আপনারা জানেন স্থানান্তরিত করেছিল। আমরা বলবো হয় ইসকো তাদের যে ইএসআর প্রকল্প আছে বা অন্য কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে এই বাজারের পোস্ট অফিসটাকে রিনোভেট করুন, বা একদম কাছে, যদি সেটা না করে কাছে কোথাও তাদেরকে একটা জায়গা দিই, একটা যে কোনো ইসকোর জায়গা দিই, যাতে ওখানকার মানুষজন কাছে পিঠেই যেতে পারেন। আর বড় পোস্ট অফিসটাও যাতে ভালোভাবে চলে, কারণ ওই পোস্ট অফিসে আগে ইসকোর কোয়ার্টারে চলতো, কিন্তু এখন আমরা যে ভবনটা দেখি, যে অফিসটা, সেটা কিন্তু পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট নিজেই বানিয়েছে। তো এত মানুষের কিন্তু এখানে মানে কি। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसे ही खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी खबर आसानसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।